नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज वर्तमान की बात करें तो पूरी दुनिया जिस डर से पूरी तरह से भयग्रस्त है, वह डर है परमाणु बम का खतरा। तो क्या परमाणु बम से कभी पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी? यह एक बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जब भी दो देशों में लड़ाई होती है, जैसे कि आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई की बात हम करते हैं, या इजराइल और हमास में टक्कर की बात करते हैं, तो बात आते आते परमाणु युद्ध तक पहुंच जाती है, तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच जाती है। और यह भी कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध निश्चित रूप से परमाणु युद्ध की तरफ चला जाएगा। तो अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में इतने अधिक परमाणु बम बन चुके हैं कि अगर उनका प्रयोग हो गया तो पूरी धरती ही समाप्त हो जाएगी। तो क्या दुनिया उधर की तरफ जा रही है? क्या इससे दुनिया आगे बढ़ जाएगी या परमाणु बम धरती को निगल लेगा? तो इसी संदर्भ में हमारे मन में था कि हम अपनी बात रखें और भारत का संदर्भ लें। अब देखिए, परमाणु बम की जो खोज हुई थी, उस खोज में हमारे ब्रह्मास्त्र का भी हाथ है। प्राचीन काल में हमारे जो योद्धा थे वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे। वो भी इसी तरह से गोला था आग का, और उसको छोड़ा जाता था, लेकिन उस गोले में क्षमता ये थी कि वो भी महाविनाशक था, लेकिन उसको वापस भी ले लिया जाता था। परमाणु बम की खोज की गई थी तो उसमें इस ब्रह्मास्त्र का हाथ है और इसका रिसर्च किया गया था। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और बाद में अगर कभी आप लोगों ने पसंद किया तो उस पर वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन क्या परमाणु बम की ताकत को आज रोका जा सकता है? परमाणु बम का विकल्प यह नहीं है कि उसके बदले हाइड्रोजन बम बना लिया जाए। यह इतना बड़ा विनाशकारी बम है, इतना बड़ा विनाश का एक तरफ से वो गोला है कि जो कभी भी इस धरती पर बहुत संकट ला सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए, इस पर दुनिया में चारों तरफ बहस हो रही है। तो भारत की तो अमूल्य देन है शांति। भारत सत्य और अहिंसा का देश है और सदैव शांति की अपील करता है। तो शांति की अपील करने से क्या ये परमाणु बम समाप्त हो जाएंगे? अवश्य समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें गंभीरता से विचार करें कि शक्ति से इन्हें कौन रोकेगा और शांति से कैसे नष्ट होंगे, दोनों ताकत भारत में है। भारतीय ऋषि परंपरा को अगर हम ध्यान से समझें, सुने और उनकी साधना पद्धति को सुने, तो ये तय है कि भारत में ऐसी ऋषि परंपरा आज भी है, वर्तमान में भी है। हमारे ऐसे बहुत से संत महात्मा आज भी ऐसा प्रवचन करते हैं, ऐसा बोलते हैं। उनके प्रवचन से कुछ ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जैसे कि उनमें वो साहस हो। साहस का मतलब कि आप याद करिए, वेदव्यास के समय जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था, तो क्रुद्ध अर्जुन ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर वो ब्रह्मास्त्र गतिशील रह गया होता और उसने अपना प्रभाव दिखाया होता तो न जाने क्या हो गया होता। इतनी बड़ी शक्ति उसमें थी, एक ब्रह्मास्त्र से न जाने क्या हो गया होता। उसके बदले उतने ही ताकतवर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने भी छोड़ा था। दोनों टकराते तो दोनों से महाविनाश होता। उन दोनों की ताकत को सिर्फ वेदव्यास ने ऐसे हाथ उठा दिया और रोक दिया। अब आप समझ सकते हैं उस ऋषि में कितनी क्षमता, कितनी ताकत थी कि 2 ब्रह्मास्त्र जिससे पृथ्वी ही समाप्त हो गई होती कहा जाता है, उसको उन्होंने अपने हाथ से रोक दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेदव्यास ने उन 2 ब्रह्मास्त्रों को अपने हाथ से रोक लिया। और यह तय है, यह महसूस हमें भी महसूस होता है कि एक ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व सामने आने वाला है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकेगी, और वो ऐसी शांति का प्रतीक होगा जो शांति लाएगा। लेकिन अगर खतरा सामने परमाणु बम का है तो बस वो अपनी सोच से और अपनी आंतरिक क्षमता से उसको निष्क्रिय कर देगा। एक व्यक्ति में इतनी क्षमता हो सकती है और होगी। प्राचीन काल से लेकर अब तक का हम भारतीय दर्शन का अवलोकन करें, अपनी ऋषि परंपरा पर ध्यान दें, तो हमारे इतने अधिक ऋषियों का उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें क्षमता थी और आज भी है। न जाने हमारी इसी ऋषि परंपरा से कौन सा ऐसा व्यक्तित्व सामने आ जाए जो ऐसा कर दिखाए। और हमें विश्वास है कि भारत ही ऐसी पवित्र भूमि है जहां ऐसी ऋषि परंपरा है और ऐसा महान व्यक्तित्व आने वाला है जो संसार को इस त्रासदी से बचा सकता है। और बड़ा अच्छा लगेगा और जल्दी ही ऐसा कोई व्यक्ति तो आए जो इससे धरती की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि आज देखिए, जहां भी कहीं भी युद्ध की बात आती है, उन्माद की बात आती है, तुरंत बात आ जाती है हम परमाणु बम
का प्रयोग करेंगे, हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। हर जगह की बात आ जाती है। जैसे लगता है कि अब धरती पर मानव जीवन में दहशत के नाम पर परमाणु बम के सिवा और कुछ नहीं है। इससे भी ऊपर बहुत कुछ है। एक व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि वो परमाणु बम भी इस मस्तिष्क की क्षमता है। उस मस्तिष्क का ही एक तरफ से प्राकट्य है, तो वो मस्तिष्क के सामने छोटा है। तो इस मस्तिष्क का प्रयोग करके न जाने हम क्या से क्या कर सकते हैं, और शांति की अपील करके उसको हम दबा सकते हैं, बड़े आराम से दबा सकते हैं और निष्क्रिय हो जाएगा। निश्चित रूप से एक व्यक्ति चाहे अपनी क्षमता विकसित करके तो जहां जहां परमाणु बम है ऐसे कर देगा, जैसा कि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे महात्मा बुद्ध तो बस देख लिया बादल हट गए। तो बहुत बड़े हमारे जितने ऋषि महर्षि हमारे हैं उनमें ऐसी अदम्य साहस और क्षमता है, और आज भी है, और बस उसको प्रकट करने की जरूरत है। तो हमें विश्वास है कि हमें इस त्रासदी से मुक्ति मिलेगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि भविष्य में परमाणु बम का खतरा होगा। आज खतरा दिख रहा है, कल महान शांति आएगी और पूरी दुनिया उस शांति के रथ पर, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ेगी, और बहुत अच्छा समाज बनने वाला है। कहीं डरने की हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आया होगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।